की बार तेरे मन में बसे मुरार। मनवा मुझसे खोल की बार तेरे मन में बसे मुरार। और प्रभु अनुसुईया ने सत्य संभालो, अनुसुईया ने सत्य संभालो, शिव ब्रह्मादि से रोज निहारे। पायो पाल रूप को प्यार तेरे मन में बसे मुरार। पायो पाल रूप को प्यार तेरे मन में बसे मुरार। खोल किनार तेरे मन में बसे मुरार। बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज नवलदेव जी नहीं आई अभी। अच्छा खाना पीना लेट हुई बहुत। कथा ध्यान वही कहाँ छुट्टी थी हमारी वैल्यू हाथ ध्यान दे। बोलिए नंदू महाराज बाबा की। आइए देखते हैं जहाँ पे हमने पंचवत की कथा को प्रारंभ किया था और उससे आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। इधर जब अक्रूर जी भगवान कन्हैया को वृंदावन से मथुरा के लिए लेके जा रहे हैं और यशोदा मैया, राधा और जो भी सखियां थी भगवान कन्हैया से प्रेम करती थी, सभी ग्वाल बाल परेशान हो रहे हैं। तो इधर अक्रूर जी लेके चले हैं और ये पहुंचे हैं मथुरा में भोज राजवंश के बगीचे में। इधर भगवान कन्हैया नंद बाबा को रात्रि हो जाती है तो नंद बाबा कहने लगे हैं, लाला आज हम यहीं विश्राम करते हैं और सुबह होते ही हम कंस के दरबार में चलेंगे जहाँ पे भोजराज कंस ने धनुष यज्ञ का उत्सव रखा है। इधर भगवान कन्हैया नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा ये मथुरा नगरी दूर से बहुत ही सुंदर लग रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा देख के आ जाऊंगा। तो बाबा नंद कहने लगे हैं, लाला तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम जिधर भी जाते हो कुछ ना कुछ करके आते हो, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ में ग्वाल बाल सभी हैं और साथ में बलराम भैया भी हैं, तो मैं किसी से क्या भला कहूँगा। नंद बाबा कहने लगे, फिर भी मुझे लाला विश्वास नहीं हो रहा है, अगर हाँ ग्वाल बाल और बलराम भैया जा रहे हैं तो चले जाओ। और बोले हैं भगवान कन्हैया कि दूरी दूरी से बाबा
बाबाजी मैं नगर देख के आऊंगा। दूर दूर से बाबाजी मैं नगर देख के आऊंगा। कसम तुम्हारी खाए रहे हैं, खाए रहे हैं कोई बुढ़ानो। कहने लगे बाबा अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ ग्वाल बाल और बलराम भैया मेरे साथ हैं। उसी समय नंद बाबा ने समझा कर भेजा है। चले हैं तो आगे वो देखा है कि एक स्त्री आगे सर पर घड़ा रखकर पानी भरने के लिए जा रही है। वह स्त्री मथुरा की बहू थी और भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं तो उस स्त्री से जब पूछा है कि आप यहाँ क्या करने आई हो, कहाँ रहती हो, तो बलराम भैया कहने लगे कन्हैया बाबा ने तुम्हें मना किया है कि तुम किसी से बात नहीं करोगे, लेकिन तुम अपनी हरकत से बात मान जाओगे। और भगवान कन्हैया कहने लगे भैया मैंने कुछ नहीं कहा, यही पूछने लगे हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। और वो कौन थी? वो भगवान कन्हैया की भक्तिन थी। इधर जब अच्छा उस बहू की ननद देख रही थी दूर से, और जब वो बहू घर पे पहुंची है तो ननद बोली है भाभी तुम किससे बात कर रहे थे? रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे, तुम उनसे बात कर रहे थे, आने दो भैया को, तुम्हारे कान न छड़वाई देता उसे कहिए। इसी समय वो ननद जब कहने लगे भाभी मुझे बताओ ये कौन है, तो वो बहू बोली है तुम्हें नहीं मालूम बहन ये कौन है? एक कन्हैया है, कन्हैया जिनसे हम वर्षों से प्रेम करते हैं। और बोली है कि देखिए बहन जय गिरधारी, देखिए बहन देखिए बहन जय गिरधारी, देखिए बहन। और बोली है अरे नाचे मोटे नाचे पतले, नाचे मोटे नाचे पतले। अरे छोटा कद है नजर करके देखे, चलती जरा नजर करके देखे। ये वही कन्हैया है। तो वो ननद कहने लगी तो भाभी मुझे भी दिखा दो कि देख लो यही है, ये ना ही गोरे हैं ना ही काले, सांवला रंग है इनका, देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं। उसी समय उस ननद और भाभी ने भगवान कन्हैया को प्रणाम किया है और आगे भगवान कन्हैया बढ़े हैं। तो देखा है कि एक कंस की दासी चली आ रही है और ये नरवीर पाल जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ ठाकुर जी से कि इसी तरह धर्म के हाथ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और आगे बढ़े हैं। तो देखा है कि एक कंस की दासी आ रही है जिसका नाम कुब्जा है और वो 3 जगह से टिकरी है, लेकिन दासी तो कंस की है लेकिन भगवान कन्हैया से प्रेम करती है। कुब्जा है 3 जगह से टेढ़ी है और आगे बढ़े तो आगे आ गई है
तो भगवान कन्हैया कहने लगे आप इतनी सुंदर हो और कहाँ जा रही हो। वो कविता कहने लगी मैं जा रही हूँ भोज राजवंश के तिलक करने के लिए। भगवान कन्हैया कहने लगे तो हमारे भी तिलक कर दो। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया तो अपनी आदत से बाज नहीं जाएगा, तो उससे तिलक करवाएगा जिसके हाथ से चने भी न चबे जाए। किसी से भी तिलक करवाने के लिए तैयार हो जाता है, किसी से कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं करवाना मत करवाओ, मैं तो करवाऊंगा। और वो कविता ब्रह्मा जी ने कैसे सोचा था, उसे कैसे बनाया था कि सारे रूप को जोड़ी जाली भाई ब्रह्मा जी ने सिरसा था। दो तीन जगह से कहनी थी तक नाम लली को कविता था। आगे बढ़कर बोले कौन हो। बोली मैं कंस की दासी हूँ और कंस के तिलक करने जा रहा हूँ। तो भगवान कन्हैया कहने लगे तिलक मेरे भी कर दो। इधर जब वो कुबिजा भगवान कन्हैया को तिलक करने के लिए चाह रही है, लेकिन वो भगवान कन्हैया के मस्तक तक नहीं पहुंच रही है। और इधर जब भगवान ने देखा कि मेरे मस्तक नहीं पहुंच पा रही है, तो भगवान कन्हैया ने क्या किया है, अपने अंगूठे से उस कुबिजा के पैर को दबाया है, पैर के अंगूठे से, और एक हाथ ऐसे थोड़ी में लगाया है और एक झटका दिया है। उसी समय भैया तो मोहन के हाथ लगाते ही कुबिजा के बीच समान भई फट गया एकाएक पर्दा सा पोता सीधे बीच समान भई। मोहन के हाथ लगाते ही कुबिजा के बीच समान भई फट गया एकाएक पर्दा सा पोता सीधे बीच समान भई। भगवान श्याम सुंदर का हाथ लगा कुबिजा देवी के समान सुंदर हो गई, और उसी समय कुबिजा ने सबको तिलक किया। और मन सुदान चंचल था तो कहने लगा, धीरे से बोला कि तुम्हारी शादी हो गई है क्या कुबिजा। तो कुबिजा ने जवाब दिया है क्या भैया। सुन के मनसुख की बानी को आज मेरे हृदय में पाए हैं, और चाहिए कि तेरी फूट गई मेरे सम्मुख दूल्हा डाले। जवाब दिया है कुबिजा ने, तुम्हें नहीं मालूम अभी भी कि जब मैं भगवान कन्हैया से इतना प्रेम करती हूँ, ये तो मेरे दूल्हा के समान है। और के बात को आज हृदय में बारे हैं, और चाहिए कि तेरी फूट गई मेरे सम्मुख दूल्हा ढाले। चाहिए कि तेरी फूट गई मेरे सम्मुख दूल्हा ढाले।
ने श्याम सुंदर की तरफ इशारा किया। सोई मन से कहने लगा, कोई बात नहीं, आज कन्हैया वहां से चली जाती है और भगवान कन्हैया ने कुबिजा का उद्धार किया है। इधर और आगे बढ़े हैं तो देखा है एक धोबी जा रहा है दारू के नशे में धुत। कभी मथुरा की गलियों में इस गली में जा रहा है तो इस गली में इस दीवार से लग रहा है तो इस दीवार में जा रहा है, इससे लग रहा है तो इधर जा रहा है। देखा होगा जिसको अधिक नशा हो जाए तो उसे सीधा रास्ता नहीं दिखता है, कभी नालियों में, कभी इधर कभी इधर। दारू पीने वालों की तो बात ही अलग होती है। एक कभी कल्पना करता है भैया परीक्षित जी कि सुबह से लेकर शाम तक अर्जी भरे के पीते हैं, और कोई नहीं है दम बड़ी मौजों से जीते। सुबह से लेकर शाम तक भरे के पीते हैं, हर कोई नहीं है दम बड़ी मौजों से जीते हैं। और इधर जब भगवान कन्हैया ने उस धोबी को आते हुए देखा तो उस धोबी से कहा, भैया धोबी, मैं भी भोज राजवंश का मेहमान हूँ और मुझे वस्त्र दे दो। तो कंस क्षमा करें, धोबी कहने लगा, तुम्हारी शकल है भोजराज के कंस के कपड़े पहन के, और वो भोजराज कंस का धोबी था। इधर वो धोबी ने क्या जवाब दिया है जब भगवान कन्हैया ने धोबी से वस्त्र मांगे हैं, और धोबी कहने लगा है कि पोशाकें अगर बनानी है हाली हाली चल हाली चल हाली चल हाली चल। रखो तो आइए, झांकी भी आ रही है कुछ ही समय में, 10-15 मिनट में, ज्यादा समय नहीं है क्योंकि कथा तो आगे हमने बढ़ाई दी थी दोपहर में ही, और कंस का बलि होना है लेकिन वो भी झांकी द्वारा होगी।
तो कथा को यहीं पे विराम करते हैं, आगे कथा गुरुजी बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं एक भजन की तरफ जब तक। और ये भैया परीक्षित जी, हमारी माताएं बहनें हमेशा आगे रही हैं और रहेंगी। आज मैं अभी तक तो इनकी बुराई नहीं करता रहा, क्षमा करें, लेकिन ये भी कहूंगा कि इनके जैसे कभी मैं मर्द नहीं बन सकते। ये अपनी मर्यादा में रहती हैं हमेशा। एक कवि कल्पना करता है, नारी होती नर की शान, क्यों अपमान करे नारी को। नारी होती नर की शान, क्यों अपमान करे नारी को। दुर्योधन अपमान किया है, हरण पाई दियो है कि हुई गौ महाभारत संग्राम, क्यों अपमान करे नारी को। और ये करोंध्याई से कमलेश गुप्ता जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दाना है। कामना करता हूँ ठाकुर जी से इसी तरह धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। दुर्योधन अपमान किया है, तीर हरण कर पाई दिया है कि हुई गौ महाभारत संग्राम, क्यों अपमान करे नारी को। नारी होती नर की शान, क्यों अपमान करे नारी को। देवत हरण कियो द्रौपदी को, जयव्रत हरण कियो द्रौपदी को। बनी गो दास द्रौपदी के पत्नी को, मूरत बन बैठो अज्ञान, क्यों अपमान करे नारी को। नारी होती नर की शान, क्यों अपमान करे नारी को। राम लखन संग सिय बन भाई, राम लखन संग सिय बन आई। रावण सीता नहीं चुराई, जाके कुटुंब बंद भैया, क्यों अपमान करे नारी को।
नर की शान क्यों अपमान करे नारी को। जागर होई नारी की ख्वारी, जागर होई नारी की ख्वारी, विपत्ति घटा उठे काली। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है उस घर में हमेशा महाराज का कलेश पैदा रहता है। कलेश नारी लक्ष्मी का रूप होती है। हमारी बहनाएं भी किसी के घर जाती हैं, ये भी लक्ष्मी का रूप बन जाती है महाराज। और जागर होई नारी की ख्वारी, विपत्ति घटा उठे काली। तीनों वेदों में सम्मान क्यों अपमान करे नारी को। नारी होती नर की शान क्यों अपमान करे नारी को। और ये सिर्फ हम लोग कहते हैं कि नारी अबला जाति होती है, लेकिन प्रमाण है इसका, ये अबला नहीं होती है, समय पड़े पर काली बन जाती है। नारी अबला जाति कहाती, नारी अबला जाति कहाती, समय पड़े काली बन जाती। दुर्गा कर डाले संग्राम क्यों अपमान करे नारी को। नारी होती नर की शान क्यों अपमान करे नारी को।